इंग्लिश का डोज अब हर रोज। प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है बच्चों, हमारे चैनल पे रोज रात 9 बजे आता है इंग्लिश का डोज हर रोज, यानी बेसिक टू एडवांस। हम इसमें आपको सिखाएंगे बेसिक से लेकर एडवांस तक की इंग्लिश। एडवांस का मतलब बच्चों वो इंग्लिश जो आपकी कम्पिटेटिव लेवल तक काम करेगी, आपको वो इंग्लिश जो आपको 9th 10th 12th तक काम करेगी। हर जगह पे जो इंग्लिश ग्रामर आपको काम करती है वो चीज़ मैं सिखाऊंगा। इस बेसिक टू एडवांस में बच्चों मैं आप लोग को इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना सब सिखा दूंगा। बस आप बने रहिए हमारे इस सीरीज के साथ, क्योंकि हमने सीरीज शुरू की थी बिल्कुल जीरो लेवल से नहीं, -0 लेवल से हमने शुरू किया था बच्चों। कहाँ से? ABCD से आपको पढ़ाना यहाँ पे शुरू किया था। तो आज जो हमारा इसका तीसरा लेक्चर है वह होगा बच्चों, समझ जाइए कि ग्रामर की आत्मा, यानी कि आज का क्लास आपके लिए बिल्कुल ही धुआंधार होने वाला है। आज का क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, जिसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज शुरुआत करेंगे बच्चों हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि आपको पता है बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। किसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं पहले उनको समझ लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच इन्हें कहते क्या हैं? कई शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है। पहली चीज मैं आप लोग को यहाँ कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। क्या होता है बच्चों? कई यहाँ पे लेटर्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं आप लोग बताइए। उस दिन बताया था ना, लेटर कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? ठीक है, वावेल एंड कॉन्सोनेंट्स। कौन कौन से होते हैं बच्चों? वावेल एंड कॉन्सोनेंट, ठीक है, वावेल और कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों? कई लेटरों के समूह से, यहाँ पे लेटर 26 होते हैं, A to Z 26 ही होते हैं। तो कई लेटरों के समूह से एक शब्द का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए आपने क्या लिखा बच्चों? CAT, कैट। तो यहाँ पे CAT 3 लेटर हो रहे हैं। CAT के इतने लेटर हो रहे हैं बच्चों? 3 लेटर। यहाँ पे C जो है आप लोग का कॉन्सोनेंट्स है, लेकिन ए आप लोग का क्या है बच्चों? वावेल है। AEIOU ये सारे आपके वावेल होते हैं। इसमें जो ए शब्द है आपका वावेल है, यानी कि जो कई शब्दों से मिलकर क्या बनता है बच्चों? एक वाक्य बनता है। तो शब्द किससे मिलकर बनते हैं? कई लेटरों से मिलकर बनते हैं। क्लियर हुआ? वह लेटर आपका या तो वावेल हो सकता है या फिर कॉन्सोनेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो इतना आप समझ गए, कई शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है। व्याकरण के अनुसार यदि शब्द क्रम में रखे हों तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। व्याकरण यह कहता है कि अगर उस शब्दों को आप क्या करोगे बच्चों? क्रम से रख दोगे तो आपका जो वाक्य होगा उसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। जैसे हमने क्या लिखा, ठीक है, राम, ठीक है, खाता आम है। राम खाता आम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? देखिए थोड़ा सा पढ़ने में अजीब लग रहा है, राम खाता आम है। अब इनको हम क्या करेंगे बच्चों? क्या कर देंगे? क्रम से अगर रख दें, इनको शब्द क्रम से रख दें, जैसे राम, ठीक है, आम खाता है। अब देखिए इनके अर्थ स्पष्ट हो जा रहे हैं। राम आम खाता है, तो इसलिए शब्दों को क्या करेंगे? अगर क्रम से रख देंगे तो उनका वाक्य क्या हो जाएगा बच्चों? वाक्य का अर्थ क्या हो जाएगा? स्पष्ट हो जाता है। वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। वाक्य में रखे गए शब्द अलग अलग होते हैं। वाक्य में जो शब्द रखे गए होते हैं वह बिल्कुल अलग अलग होते हैं। उनके भी अलग अलग, ठीक है, उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। यहाँ पे कार्य जो है आप लोग का स्कैन नहीं हो पाया है, ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ कार्य। क्या बच्चों? उनके कार्य भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। कार्यों के अनुसार शब्दों को निम्न भागों में विभक्त किया जाता है। अलग अलग भागों में विभक्त किया जाता है। तब इनके भागों को पढ़ेंगे बच्चे तो नाउन, प्रोनाउन, सारी चीजें पढ़ेंगे। तो जब उनको कार्यों के अनुसार अलग अलग भागों में विभक्त किया जाता है तो उसी विभक्तिकेशन को, उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्लियर हुआ? पार्ट्स ऑफ स्पीच किन्हें कहते हैं? जब उनको हम क्या करेंगे? उनके कार्यों के अनुसार बच्चों क्या कर देंगे? अलग अलग विभक्त कर देंगे, तो उन्हीं को हम कहेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर है? आइए अब हम इनके क्या करते हैं? भागों को देखते हैं। तो भाग नंबर 1, जैसा कि आप लोग को पता है, यह 9 प्रकार के, यानी पहला हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों नाउन। क्या पढ़ने वाले हैं? नाउन।
नाउन को हिंदी में हम कहते हैं बच्चों संज्ञा। ठीक है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। क्या कहते हैं बच्चों इसे हम संज्ञा। संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान तथा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान तथा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम क्या है, राजा है। क्या नाम है बच्चों, राजा, तो यह एक संज्ञा हुआ। ठीक है, वस्तु कोई भी वस्तु है, जैसे मान लीजिए कि हीरा। ठीक है, यह एक संज्ञा हुई। ठीक है, स्थान कोई भी स्थान, जैसे मान लीजिए आगरा। ठीक है, आगरा, ये भी एक संज्ञा हुआ। तथा गुण, उसका कोई स्पेशल गुण हो बच्चों, जैसे मान लीजिए कि बेईमान। ठीक है, उसके अंदर क्या है, बेईमानी है, तो इसका एक क्या हो गया बच्चों, नाउन हो गया। तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान अथवा ठीक है गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, मोहन, दिल्ली, कच्चा, सोना, घोड़ा, ईमानदारी आदि। ये सारे क्या है बच्चों, नाउन है। चलिए, जब आपने नाउन पढ़ लिया तो इसका दूसरा पार्ट पढ़ते हैं प्रोनाउन को। किसको पढ़ते हैं बच्चों, प्रोनाउन को। आइए देखते हैं प्रोनाउन किसे कहते हैं। प्रोनाउन जो होता है उसे हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं बच्चों, सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, फिर से समझ जाइए, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाएंगे उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रोनाउन। जैसे मैं, तू, तुम, वह, मेरा, हमारा, हम, तुम्हारा, उसका, वे, उन्हें, उनका आदि, ये सभी हैं बच्चों आपके सर्वनाम। जैसे मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं राम जाता है। क्या लिख रहे हैं बच्चों, राम जाता है। तब राम तो एक नाउन है, नाउन के स्थान पे अगर हम किसी चीज को प्रयोग कर लें, तो अगर हम राम का नाम न लें, उसके जगह पे यह लिख दें, इंडिकेट कर दें वह जाता है, तो यहाँ पे देखिए हमने संज्ञा के स्थान पे वह शब्द प्रयोग किया, ये वह शब्द हमारा क्या हुआ बच्चों, प्रोनाउन हुआ। क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट, इसका तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, वर्ब। वर्ब यानी कि क्रिया। जिन शब्दों में काम का होना पाया जाता है, क्लियरली समझ जाइए आप लोग, कि जिस शब्द में भी काम का होना पाया जाए या जिनके प्रयोग से कार्य का अर्थ स्पष्ट होता है, उन्हें वर्ब कहते हैं, उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए राम खाना खाता है। राम तो कोई काम कर रहा है बच्चों, खाना तो खा रहा है ना, खाना खाना तो किसकी क्या है, क्रिया हुई। ठीक है, वह पानी पीता है, पानी पीना भी, सोता है, नहाता है। ठीक है, आदि सारी क्या है बच्चों, क्रियाएं हैं। क्लियर हो रहा है आप लोगों को। चलिए, वर्ब अगर आपने समझ लिया तो उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, एक चीज स्पष्ट तौर पे समझ जाइएगा कि नाउन और प्रोनाउन सिर्फ इतना ही थोड़े पढ़ना, अभी तो इसके बारे में भी पढ़ना है। सिंपल सी मैं आप लोग को बेसिक लेवल पे समझा रहा हूँ कि नाउन प्रोनाउन है क्या। मैं एडवांस लेवल पे इसको बताऊंगा। ये न परेशान होगा कि सर आप इतना छोटा छोटा सा बता रहे हैं। अरे भाई, शुरुआत हमने आपकी बेसिक लेवल से की, एडवांस तक मैं लेके जाऊंगा। और सिर्फ ये नहीं है कि मैं सिर्फ कह रहा हूँ, आप लोग को पूरा कन्फर्म कराऊंगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट इसका देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या है आप लोग का, चौथा पॉइंट है बच्चों एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं, वे एडजेक्टिव कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की क्या करेगा बच्चों, यह विशेषता बताता है, इसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि राम एक तो संज्ञा है, राम की विशेषता बता रहा है कि राम काला है। ठीक है, राम काला लड़का है, तो यहाँ पे काला तो उसकी विशेषता हुई बच्चों ना। ठीक है, जैसे काला, मोटा, लंबा, चालाक, डरपोक, सुंदर, ये सभी उसकी क्या है बच्चों, विशेषण हैं, उनकी विशेषताओं को यह बता रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि सौम्या, ठीक है, क्या बता रहे हैं बच्चों, सौम्या एक सुंदर लड़की है। क्या है बच्चों, एक सुंदर लड़की है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो सौम्या क्या है आपकी नाउन है। ठीक है, संज्ञा है। अब यहाँ पे सुंदरता की इसकी बात कर रहा है, तो सुंदरता इसका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, यानी कि विशेषण हो गया। क्लियर हुआ विशेषण। चलिए अगले पॉइंट पे देखते हैं बच्चों। पांचवा पॉइंट पे क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। वे शब्द जो किसी विशेषण, क्रिया या क्रिया अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। बच्चों अब यह विशेषण या क्रिया विशेषण की भी विशेषता बता देगा, वह क्रिया विशेषण कहलाता है। जो क्या करेगा, विशेषण की भी विशेषता बताएगा, वह क्रिया विशेषण कहलाएगा। देखिए कैसे, जोर से, धीरे धीरे, बहुत अधिकता से, शांति पूर्वक, ये सारी क्या है बच्चों आपकी
एडवर्ब हैं, क्रिया विशेषण हैं। अब इसका छठवां पॉइंट जो आप लोग का है बच्चों, प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हिंदी में हम संबंध बोधक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संबंध बोधक कहते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के पूर्व प्रयुक्त होकर किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से उसका संबंध प्रकट करता है। यानी कि किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले पूरा होकर, ठीक है, दूसरे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा, वह आपका कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? ठीक है, प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे में, पर, से आदि। ठीक है, ये हो गया बच्चों, ये है आप लोग का प्रीपोजिशन। ठीक है, यानी कि संबंध बोधक। अगला पॉइंट आप लोग का आता है कंजक्शन। क्या आता है बच्चों? कंजक्शन। कंजक्शन यानी कि समुच्चय बोधक। जो शब्द किन्हीं दो उपवाक्यों को जोड़कर या दो नाउन्स को जोड़कर अथवा दो प्रोनाउंस को जोड़कर एक बड़े वाक्य के रूप में बदल दें, उन्हें कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? कंजक्शन कहते हैं। समझ गए ना? कंजक्शन का काम क्या होता है? दो बड़े बड़े उपवाक्यों को क्या होता है बच्चों? जोड़ना। यही कंजक्शन का कार्य होता है। इसे हम कहते हैं हिंदी में समुच्चय बोधक। क्या कहते हैं बच्चों? समुच्चय बोधक। अब उसके बाद अगला आता है आप लोग का इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, ठीक है, इंटरजेक्शन कहते हैं किसे? पहले ये समझ जाइए बच्चों, इंटरजेक्शन भाव प्रकट करने वाले वे शब्द हैं जिनसे आश्चर्य, दुख या हर्ष प्रकट होता है, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। ठीक है, जिससे क्या प्रकट होगा बच्चों? आश्चर्य, दुख, हर्ष सारे प्रकट होंगे और क्या कहलाएंगे? इंटरजेक्शन। जैसे आहा, ओहो, अरे, वाह, शाबाश आदि। ये सभी क्या है बच्चों? इंटरजेक्शन है। क्या है? इंटरजेक्शन है। ठीक है, इस तरह से आज हमने क्या कर लिया बच्चों? सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपके बेसिक लेवल के थे, सबको हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको यह लेक्चर समझ में आया हो तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, क्या कीजिए बच्चों? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो क्या कीजिए बच्चों? जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि हमारी वीडियो को आने वाला जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को बताइए कि अब यहाँ पे बेसिक टू एडवांस। और एक चीज़ आप लोग को बता दें बच्चों, कि सभी को शेयर करके बता दीजिए कि आपके ज्ञान गुरु एकेडमी चैनल पे एनसीईआरटी की सारी किताबों को पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश कोई भी हो बच्चों। 6 से हम पढ़ाना शुरू किए हुए हैं और 12 तक पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट को। तो चलिए मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।